प्राणधार आत्म संबंधी सुदर्शा जी, आज वार्षिक उत्सव का तीसरा दिन है। 3 दिनों से हम लगातार अपने आत्मा को जागृत करने के लिए इस प्रांगण के अंदर ध्यान, चितवनी, सेवा, प्रवचन और वाणी चर्चा के माध्यम से हम अपनी अंतरात्मा को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। संसार के अंदर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि संसार के अंदर हरेक जो वस्तु है और नश्वर है, क्षणिक है। क्योंकि संसार के किसी भी वस्तु के अंदर सुख, शांति और आनंद नहीं प्राप्त किया जा सकता। सुख, शांति और आनंद केवल हमारे आत्मा के अंदर है। जब हमारे धाम हृदय के अंदर जो प्रियतम की छवि जो बैठी है, जो चितवनी का जो सुख हमारे अंदर आकर के बैठ जाता है, उस सुख के सामने संसार का कोई भी सुख हमें नगण्य लगने लगता है। जो परम धाम का जो शाश्वत सुख है, जो अखंड का जो सुख है, वह सुख त्रिगुणातीत है, यह संसार से परे है। उस सुख को प्राप्त करना हम सभी सुंदर साथ के लिए परम दायित्व का एक विषय बन जाता है। श्री कीर्तन ग्रंथ के अंदर चौपाई आती है, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगू फिर। हम अक्षरातीत धमधनी श्री राज्य से इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर प्रेम ब्रह्म दो एक है। इस सिद्धांत के अनुसार इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर यदि हम प्रेम कहे या अक्षरातीत धामधनी श्री राज्य कहे, दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे अग्नि के अंदर सोने को डालने के पश्चात वह सोना भी अग्निवत हो जाता है और वह इतना पवित्र हो जाता है, उसको कंचन बनाया जाता है। उसी तरह से अनेकों जन्मों से भटका हुआ यह मानव के अंदर जो चेतना है, उसके अंदर भी सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करने की इच्छा है। लेकिन तारतम्य ज्ञान के अभाव में, शिक्षा के अभाव में, विद्या के अभाव में मानव यह स्वयं तो नहीं जान सकता कि वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। उस प्रेम के माध्यम से हम जान सकते हैं कि ब्रह्म और हमारे अंदर कोई अंतर नहीं है। अंतर बस इतना है कि ब्रह्म जो है वो त्रिगुणातीत स्वरूप वाला है, माया के सभी बंधनों से परे है, और हम इस शरीर को धारण करने के पश्चात हम इस संसार में आकर के, ये पंचभौतिक तन में आकर के हम बधे हुए हैं, और हम संसार के बंधन से परे होना नहीं चाहते। जिस दिन हमने सोच लिया कि मान लिया कि हमें इस संसार से परे होना है, जब तक हमारी चेतना इस संसार से परे नहीं हो पाती, तब तक हम अपने निज स्वरूप की पहचान नहीं कर सकते। इसलिए इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर प्रेम का महत्व है। उस प्रेम के द्वारा ही हम उस प्रियतम परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम ही हमारे अंदर के सारे विकारों को नष्ट कर सकता है। और उस प्रेम के द्वारा ही हम जन्म जन्मांतर के संस्कारों को नष्ट कर सकते हैं। उस प्रेम के द्वारा ही अपने हृदय को हम निर्मल कर सकते हैं, अपने विकारों को हम जला करके भस्म कर सकते हैं, जो किसी के अंदर भी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि उपनिषदों का सिद्धांत था कि हमारे हृदय के अंदर जितने भी अज्ञानता है, उस सब को केवल परमात्मा के चरण कमल को अपने हृदय में विराजमान करने के पश्चात ही उनकी कृपा से सभी विकार नष्ट हो सकते हैं। इसलिए दर्द हमारे अंदर एक प्रकार की एक इच्छा होनी चाहिए कि हाँ, इस वस्तु को करना है, ये कार्य को करना है, इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास नहीं करेंगे, निरंतर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है हमारी आत्म जागृति करना, सभी विकारों को नष्ट करना। तभी जाकर के हम अपने
प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं, अपने वतन अपने परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, अपने हम निज घर को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में आने के पश्चात हम सभी ने अपने पंचभौतिक तन को हमने अपना घर मान रखा है। पंचभौतिक शरीर को ही हम सब कुछ मानते हैं। संसार के जो नष्ट रिश्तेदार है उसको हम अपना मानते हैं, लेकिन यथार्थ में वह सब अपना नहीं है। वो तो कुछ समय के लिए है, कुछ समय के पश्चात हमें छोड़ करके अपने गंतव्य की ओर हमें आगे बढ़ना पड़ता है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। ये दुनिया न किसी की थी, न कभी किसी की हो सकती है। लेकिन जिसने अपने आत्मस्वरूप की पहचान कर ली, जिसने अपनी चेतना का जो स्वरूप है उसको जानने का प्रयास कर लिया, वास्तव में वही मानव यथार्थ में परम सत्य को प्राप्त कर सकता है और आनंद को प्राप्त कर सकता है। प्यारे नीलो प्यारे पीयूषो प्यारी मोहम्मद कह दे रहे श्री मोहम्मद जी हमें कह रहे कि हे सुंदर साथ जी कि हमें बार बार हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रियतम से मिलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। हमारा लक्ष्य है हमारा प्रियतम को प्राप्त करना। संसार का शरीर का लक्ष्य है माया को प्राप्त करना, संसार के सुख साधनों को प्राप्त करना, ये संसार का लक्ष्य है। लेकिन ब्रह्मशिष्टियों का लक्ष्य है अपने धनी को प्राप्त करना, अपने आनंद को प्राप्त करना, अपने स्वरूप की पहचान करना और इस जन्म मरण के चक्र छोड़ करके शाश्वत अनादि सत्य को प्राप्त करना हम सभी मानव का परम कर्तव्य है। और इसे मानव जीवन को प्राप्त करने के पश्चात इस 2800 कलयुग के अंदर अक्षरातीत धांधली ने हमें सिखापन दी है। इसी किरंतन ग्रंथ के अंदर एक चौपाई आती है, जिन शुद्ध सेवा की नहीं ना कछु समझे बात, सो काहे को गिनावे आवसात में, जिन शुद्ध न सुपन संख्या। जब तक हम अपने स्वप्न को नष्ट नहीं करेंगे, स्वप्न क्या है? ये माया है, अज्ञान है, भ्रम है, यही तो एक स्वप्न है। इस स्वप्न में आने के पश्चात हम सोचते हैं कि यही हमारे लिए सब कुछ है। लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर जो सेवा का जो महत्व है, ये किसी भी ब्रह्मांड के अंदर सेवा के समान और किसी का महत्व नहीं है। सेवा से तात्पर्य क्या है? सेवा से तात्पर्य केवल संसारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सामान्य रूप से जो हम कार्य करते हैं उसको सेवा हम कहते हैं, लेकिन उसको सेवा नहीं कहा जा सकता। उसको श्रम, परिश्रम, मेहनत, अनेक सारे शब्दों से हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसकी परिभाषाएं हम बना सकते हैं, लेकिन सेवा का तात्पर्य है हम बीतक से जान सकते हैं। सदगुरु धनीजी देवचंद्र जी जब बचपन की अवस्था में जब प्रियतम परब्रह्म की खोज में निकलते हैं, उनके अंदर जो सेवा की जो भावना थी, जब वो अपने हृदय के अंदर अपने प्रियतम को प्राप्त करने के लिए जो सेवा करते थे, जो छुप करके करते थे, जो गोपनीय रूप से जो करते थे, उसको यथार्थ में सेवा कहा जाता है। सेवा किसी को दिखा करके नहीं किया जा सकता। गीता के अंदर एक चौपाई आती है, सेवा करे न जना वही अपने आत्म के कारण। सेवा अपने आत्मा को जागृत करने के लिए किया जाता है, किसी को दिखाने के लिए, अपनी महिमा कहलाने के लिए, अपने महिमा का बखान कराने के लिए सेवा नहीं की जा सकती है। यदि गले में हार पहनाने के लिए, यदि किसी के नाम उच्चारण कराने के लिए सेवा की जाती है, उसको सेवा नहीं कहा जा सकता, उसको प्रसिद्धि कहा जा सकता है। सेवा का तात्पर्य है अपने आत्मा की पहचान करना, अपने आत्मा स्वरूप को जानने के लिए प्रयास करना, इसको वास्तव में सेवा कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को देखिए, भगवान श्री कृष्ण को देखिए, उन्होंने जो अपने जीवन में सेवा की है, जो ऋषि मुनियों ने जो सेवा की है, देश राष्ट्र और अपने संस्कृति के लिए जो कार्य किया जाता है, वही वास्तव में सेवा का एक स्वरूप है। कोई धन के द्वारा अपनी सेवा को देता है, कोई तन के द्वारा देता है, कोई मन के द्वारा देता है, जो अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने जीवन को राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए अर्पण करता है। सेवा बहुत प्रकार से है, लेकिन
जो ब्रह्मज्ञान का जो प्रकाश है, जो हमारे हृदय के अंदर जो माया का जो अंधकार है उसको दूर करने के लिए जो हम सेवा कर रहे हैं, जो जन जन तक जन जागृति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तारतम्य ज्ञान का प्रकाश हम कर रहे हैं, वास्तव में यही सेवा है। उस सेवा के लिए तन की भी आवश्यकता है, धन की भी आवश्यकता है। मन वचन कर्म से हमारे अंदर कोई विकार उत्पन्न न हो, यदि हमारे लिए एक सेवा में प्रथम अंग है। यदि हम सेवा कर रहे, यदि हमारे हृदय के अंदर विकार उत्पन्न हो जाए, ईर्ष्या की अग्नि हमारे अंदर प्रकट हो जाए, यदि हमारे अंदर बड़प्पन की भावना यदि हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, तो वह सेवा का फल हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जितने बड़ी स्थिति को हम प्राप्त करते हैं, उतने अंदर हमारे अंदर निर्मलता का भाव भी हमारे अंदर आना चाहिए, तभी जाकर के सेवा का लाभ हमें संसार में प्राप्त कर सकते हैं। संसार के अंदर उस सेवा के महत्व को जनाने के लिए कहा था, जिन सुर सेवा की नहीं ना कस समझे बात। उस बात को समझने के लिए, उस धनी के बात को समझने के लिए जो प्रियतम अक्षरातीत ने जो हमें जो संदेश दिया, उस संदेश को समझने के लिए हमारे सर्वप्रथम अंग है सेवा। क्योंकि सेवा के द्वारा हमारे हृदय के अंदर संपूर्ण विकार को नष्ट हो जाता है, शरीर के सभी विकार नष्ट हो जाता है, हमारे अंतस्करण के अंदर विद्यमान जन्म जन्मांतर के संस्कार नष्ट होकर के हमारे हृदय में निर्मलता का जो भाव प्रकट होता है, उसके द्वारा ही हम यथार्थ में सेवा का जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि उस प्रकार का भाव यदि हमारे अंदर न हो, तो हम किसी भी स्थिति में उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। संसार के अंदर जितने भी महापुरुष हुए, उन सब के जीवन चरित्र को हम पढ़ करके देखिए, उस चरित्र के अंदर यही भाव उत्पन्न होता है कि जो जितने भी बड़े पद को प्राप्त करता है, उसके अंदर हमेशा निर्मलता और कोमलता का भाव हमेशा रहता है। यदि हमारे अंदर उस प्रकार के यदि कोई भी अंश यदि हमारे अंदर हो, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उस स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, हम उस लक्ष्य से कभी भी वंचित नहीं हो सकते। परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी को देखिए, सरकार श्री जी को देखिए, जो उन्होंने अपने जीवन में अपना जो सब कुछ अर्पण करके जो सुंदर साथ के समाज में जाकर के उन्होंने जो दिया, उसी परमहंसों की धरोहर आज हमारे पास है, जिसके द्वारा हमें शिक्षा, समर्पण और सेवा का महत्व जो है हमारे समाज में जागृत है। जितने भी परमहंस हुए हैं, उनके जीवन को देखिए, हर एक के जीवन में एक सेवा का महत्व है। इसलिए सेवा का जो महत्व है उसको हम शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से सो काहे को गिनावे आप साथ में, जिन सुख न सुपन साख्या। यदि हमें सुपन से, यदि हम अज्ञानता से परे नहीं हो पाए, यदि हम अज्ञानता से परे न हो पाए, तो हम यथार्थ में सुंदर साथ कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। सुंदर साथ शब्द का अर्थ ही है जिसके अंदर सुंदर विचार हो, जिसके अंदर सुंदर विचार हो और जिसके अंदर सुंदरता की पराकाष्ठा हो। सुंदरता की जो पराकाष्ठा तो केवल अक्षरातीत धामधनी है, जिन्होंने हमें इस संसार के अंदर तारतम्य ज्ञान के द्वारा हमें निराकार के पार से तीन पार के विपार वहाँ की हमें पहचान कराई। आज तक इस संसार के अंदर किसी ने भी संसार से परे, क्षर अक्षर से परे अक्षरातीत परब्रह्म की पहचान नहीं कराई। लेकिन इस जागने के ब्रह्मांड के आने के पश्चात, तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हमें क्षर और अक्षर से परे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद सर्वश्रेष्ठ राज्य की हमें पहचान हुई। उसको हमें अपने दिल के अंदर विराजमान करना है, अपने आत्मा के धाम हृदय के अंदर हमें विराजमान करना है, तभी जाकर के हम सेवा के महत्व को समझ सकते हैं, इस वाणी के महत्व को समझ सकते हैं, हमारे मनुष्य जीवन के जो महत्व है उसको हम समझ सकते हैं। तभी जाकर के हमारे जो मानव जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम पूर्ण कर सकते हैं। भले हम पूर्णातिपूर्ण परमधाम के अंदर रहते हैं, हमारे जो पराक्रम है राज्य के चरणों में है, और हम 400 वर्षों से आकर के इस माया के तन में आकर के इस खेल को देख रहे हैं। और अभी कितने समय तक हम इसको खेल को देखेंगे, वो तो केवल हम अपने चिंतन के द्वारा हम विचार कर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि हम कितने समय तक इस संसार में रहेंगे, लेकिन हमारे रहनी, हमारे जो आचरण, हमारा स्वभाव, जो हमारे जो सेवा का जो भाव है, वही हमें अगले मंजिल को हमें बता देता है कि हमारे अगली मंजिल क्या है। इसीलिए इस जागने के ब्रह्मांड के अंदर सभी का महत्व है।
प्रेम के द्वारा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सेवा के द्वारा हम संसार के अंदर जो जन्म जन्मांतर के संस्कार है उसको नष्ट करके प्रियतम के छवि को हम अपने धाम हृदय में विराजमान कर सकते हैं। और उस प्रेम के द्वारा हम अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम ब्रह्म दो एक है। हम उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं जो प्रेम का स्वरूप है, जो आनंद का स्वरूप है, जो सच्चिद आनंद स्वरूप है, जिसको उपनिषद की वाणी भी कहती है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। उस पूर्णात् पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करके हम अपने आप को पूर्ण कर सकते हैं। यह हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं और हम कितने उस चीज को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ये तो केवल हम आत्मचिंतन के द्वारा हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि हम करते क्या है। हमारे जीवन में, हमारे जीवन की दिनचर्या क्या है, हमारे रहने क्या है, हमारे आचरण किस प्रकार से है। हम 24 घंटे के अंदर जो दिन और रात्रि का जो चक्र है उससे हम क्या क्या कार्य करते हैं अपने हृदय के अंदर। हम अपने प्रियतम को कितने समय के लिए हम अपने धाम हृदय के अंदर विराजमान करते हैं, वो केवल हम अपने आत्मचिंतन के द्वारा हम जान सकते हैं। इसलिए राजी कहते हैं सन्मुख होए सेवा करे मुख बोलत मीठे बेन तेरे भी खेत ऐसी भई एवी लगे दुख देन। इस प्रकार से कोई इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि हम आपस में इकट्ठा होकर के सेवा तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष की अग्नि हो और हमारा एक दूसरे के साथ कोई संबंध न हो, और यदि हम कभी भविष्य में आपस में इकट्ठा होकर के बैठते हैं, सत्संग भी करते हैं, विचार भी करते हैं, एक दूसरे के भावों को समझते हैं, लेकिन तीर भी खेत ऐसी हुई तो हमारे अंदर ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए कि ये संपूर्ण कार्य तो मैंने किया है, किसी और ने नहीं किया है। यदि ऐसा भी भाव यदि हमारे अंदर आ जाए तो भी वह भाव हमारे लिए क्या है, दुख के समान है, दुख की अग्नि के समान है। इसलिए छोटी छोटी जो बातें भी है जो हमारे जागृति के लिए, आत्म जागृति के लिए दुख के समान है, इसलिए ऐसी वस्तुओं को, ऐसे विचारों को भी हमारे अपने हृदय से हमें दूर करना होगा, हमारे मन मस्तिष्क से हमें उसको दूर करना होगा। जो खींच तान की जो भावना है वो कभी भी हमें आत्म जागृति के मार्ग पर आगे लेकर के नहीं जा सकता, और जो संगठन की भावना है वो हमें आत्म जागृति के मार्ग पर आगे लेकर के जा सकता है। कल हमने सुना था संगठन सूत्र को, जिसमें कहा गया था संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांश जानतम। यह है हमारे आत्म जागृति का साधन। संगच्छध्वम, हम सब एक साथ चले, एक मार्ग पर चले, किसी का मार्ग अलग अलग न हो, सबकी विचारधारा एक समान हो। संवदध्वम, हमारे वचन, हमारे विचारों में कोई भी भिन्नता न हो, सबके विचारों में एक समानता हो, क्योंकि हम सभी परम धाम के ब्रह्म सृष्टि हम अपने आप को मानते हैं। संभव मनांश जानतम, जो हमारे मन के अंदर जो विचार है वही मेरे मन के अंदर भी हो, आपके मन के अंदर भी हो। सभी परम धाम के ब्रह्म सृष्टियों के अंदर जो हम सुंदरता तो मानते हैं, सबके मन के अंदर एक समान विचार होना चाहिए। संभव मनांश जानता, हम सभी प्रकार के विचार एक समान, हमारे मस्तिष्क एक जैसा कार्य करें, हमारे विचार एक जैसा कार्य करें, हमारे सभी के विचार और हमारी सहमति सभी आत्म जागृति के लिए एक समान हो, समाज, देश और राष्ट्र के लिए उन्नति का एक साधक तत्व बने, बाधक तत्व न बने। ये केवल मनुष्य जीवन में ही हम कर सकते हैं। केवल मनुष्य के अंदर ही इतना सामर्थ्य है कि हम इन सभी प्रमाणों के द्वारा, इन सभी शास्त्रीय परिभाषाओं के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी विचारधारा में एक समानता होनी चाहिए। यदि हमारे विचारधारा में भिन्नता होगी तो हमारे अंदर संगठन का भाव नहीं रहेगा, और जिस समाज के अंदर, जिस मनुष्य के अंदर संगठन का भाव नहीं रहता है, वह समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वह देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता, वह मनुष्य का संगठन कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए सभी के संगठन के भाव पर एक प्रेम और दर्द और विरह के द्वारा हम अपने प्रियतम को प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, और हमें आत्म जागृति के लिए निरंतर हम प्रयास कर सकते हैं। इस प्रकार से संसार को देखें तो संसार में जो है वो भले अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, भले उनको एक
चेतन तत्व की पहचान नहीं है, परब्रह्म की पहचान नहीं है। परमात्मा किसको कहा जाता है लेकिन पहचान नहीं है। समाज, देश और राष्ट्र के लिए उनके अंदर जो एकता का जो भाव है, संगठन का जो भाव है, वही उनको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करता है। वही संगठन की भावना उनके इतने मजबूत है कि वो समाज को इकट्ठा करके रख सकते हैं। लेकिन भले विचारधारा में भिन्नता हो जाए तो समाज उस तिनके के समान बिखर जाता है, जो किसी भी समाज और राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर आगे लेकर के नहीं जा सकता। समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। समाज और देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी नींव है शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा। समाज में जब तक ज्ञान और विज्ञान की पराकाष्ठा नहीं होगी, उसका महत्व का ज्ञान नहीं होगा, समाज में नैतिक मूल्य का जब पदार्पण नहीं होगा, तब तक समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इन सभी संगठन की भावनाओं के द्वारा ही समाज आगे बढ़ सकता है। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम ही शिक्षा का महत्व जरूरी है, ज्ञान का महत्व आवश्यकता है। इसलिए मनीषियों ने कहा, सर्वेषां एव दानानां ब्रह्म दानम विशिष्यते। संसार में जितने भी दान देते हैं, उन सभी दानों में जो ब्रह्मज्ञान का जो महत्व है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक है। उस ब्रह्मज्ञान को फैलाने के लिए यदि हम 1 पैसा दे, 10 रुपए दे, 1000 दे, लाख रुपए दे, वो भी एक बूंद घड़े के समान है। एक घड़े में एक एक बूंद पानी गिरने के पश्चात घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से हम सभी के सहयोग, सेवा और हमारे पुरुषार्थ के द्वारा समाज निरंतर आगे बढ़ता है। और उस समाज के अंदर इतना ज्ञान विकसित हो जाता है कि उस समाज को कभी भी झुकना नहीं पड़ता है। वो समाज और राष्ट्र और देश हमेशा ही क्या करता है, हमेशा ही ज्ञान के शिखर पर आगे बना रहता है। उस ज्ञान के क्षेत्र में हमेशा निरंतर आगे बढ़ा रहता है। उसको कभी भी किसी के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए वेद की वाणी कहती है, अयम में हस्त भगवान। हमारे हाथ के अंदर ही वो भगवान है, अनंत ऐश्वर्यशाली परमात्मा की कृपा है, जिसके द्वारा हम अपने अनंत लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अनंत प्रयोजनों को हम प्राप्त करने के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे तो हम पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा हम अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण पुरुषार्थ के द्वारा हम समाज के अंदर सत्य ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो समाज के अंदर जो अज्ञानता फैल रही है, उसको हम धीरे धीरे दूर कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें निरंतर पुरुषार्थ और संगठन की आवश्यकता होती है। बिना संगठन के समाज के अंदर कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। उस संगठन के साथ साथ हृदय के अंदर प्रेम और धनी को प्राप्त